हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज का टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को इन डिटेल हम देखेंगे और रेस्पिरेशन को फर्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग टू प्रोसेस में डिवाइड करके हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट वन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन को जब हम देखते हैं तो टू टाइप के प्रोसेस में इसको सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होता क्या है? ब्रीथिंग अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दीज टू पार्ट कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ओके, तो ये क्या फिजिकल प्रोसेस है? एक बार इनहेल किया और सेकेंड टाइम एक्सहेल किया। सेकेंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है ये इनसाइड द सेल। ये जो प्रोसेस होगा ये कहां पे होगा? इनसाइड द सेल रहेगा। ओके, इनसाइड द सेल। ओके, तो सेल के अंदर इस प्रोसेस को देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस है, कैसे ब्रेकडाउन होता है मैक्रोमोलिक्यूल का, एंड देन हाउ टू रिलीज एनर्जी। तो चलिए इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन एंड देन वी विल मूव टू ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। इनसाइड द सेल क्या क्या प्रोसेस होता है इन रेस्पिरेशन? तो जैसा कि हमने देखा इन डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन में जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो डाइजेस्ट होने के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल में, और माइक्रोमोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, दिस वन इज ग्लूकोज। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, दिस वन ग्लूकोज फ्रॉम बिली टू अप्रोच किसको करता है? सेल को। तो इनसाइड द सेल, हियर इज इनसाइड द सेल क्या क्या एक्टिविटी रहेगी ग्लूकोज के साथ में वो अपन रीड करते हैं। तो जब भी हम रेस्पिरेशन को देखते हैं तो रेस्पिरेशन के टू प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन में टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। तो रेस्पिरेशन हैव टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज एरोबिक टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक। अब एरोबिक और एनएरोबिक को समझने के लिए एक सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से दैट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रहेगी कि जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक। जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी वहां पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ग्लूकोज जो है फर्स्ट रॉ मटेरियल रहेगा इनसाइड द सेल, और इसको जैसे अपन एरोबिक की बात करते हैं तो एरोबिक में जो आएगा वो ये जो प्रोसेस है, दिस वन प्रोसेस इज कॉमन। ये जो प्रोसेस रहेगा वो दोनों में, एरोबिक और एनएरोबिक में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। और इसके साथ में अगर ये वाला प्रोसेस आएगा, दिस वन प्रोसेस, ये अगर प्रोसेस आता है तो इसको तो बोलेंगे एरोबिक। और रिमेनिंग ये जो टू प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस किस में आ जाएंगे? एनएरोबिक में। वापस सुन लीजिए, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 एंड वाटर, और उसके साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये होगा आपका एरोबिक in presence of oxygen, here is written presence of oxygen, और in absence of oxygen और lacking of oxygen, तो जो बनेगा अल्कोहल बनेगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके एनारोबिक में। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को इन डिटेल देखते हैं। ओके, सो वन बार मैं इसको रब कर लेता हूं।
नाउ वी विल सी अब देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट वन है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, C2, C3, C4, C5 एंड C6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाउ मेनी? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इन साइटोप्लाज्म, ये बात कर रहे हैं अपन इनसाइड द सेल, सो वी कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इनसाइड द सेल इन साइटोप्लाज्म ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन हो गया कहां से? आफ्टर 3rd कार्बन। तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल बन गए? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ओके, फर्स्ट वन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को बोलेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड और अपन इसको बोल सकते हैं पायरुवेट। ओके, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? पायरुविक एसिड का। और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कॉमन होता है एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, दोनों में ये कॉमन रहेगा। और इसमें ग्लूकोज जो कन्वर्ट होगा वो किसमें होगा? पायरुविक एसिड। यहां अगर बात करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? पायरुविक के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है माइक्रो मॉलिक्यूल में। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, ब्रेक डाउन हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यहां पे दे रखा है अकॉर्डिंग टू एनएरोबिक। तो एनएरोबिक मींस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट रहेगी। और यहां कौन से सेल की बात कर रहे हैं? ईस्ट सेल। किसके अंदर हो रहा है? इन ईस्ट सेल। तो ईस्ट क्या है? एनएरोबिक टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ये इन एनएरोबिक कंडीशन में किसका फॉर्मेशन करेगा? इथेनॉल। और इसको अपन बोल सकते हैं इथेनॉल और एल्कोहल, बोथ आर सेम। तो एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो फर्स्ट वन एनारोबिक की जब अपन रिएक्शन देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इस सेल, तो इस सेल में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ में CO2 प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू ईस्ट रहा। सेकेंड वन हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मसल सेल। तो मसल सेल में डेफिशिएंसी रहती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी रहेगी जिसके कारण इन मसल क्या फॉर्मेशन हो रहा है? लैक्टिक एसिड। और उसके साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो क्रैम्प आते हैं बॉडी में, जो क्रैम्प आते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? लैक्टिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण बॉडी में क्या आते हैं? क्रैम्प आता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहां पे होगा? इन मसल सेल्स। थर्ड वन है नॉर्मल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में जहां होता है उसमें क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां सफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा तो पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड एनर्जी। अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे फॉर्म होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन से। ओके, तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। अगेन आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट वन इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा पायरुविक एसिड में। दिस वन हैव ओनली 3 कार्बन। अब ये कॉमन है फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्स्ट बात करते हैं एनारोबिक की। तो फर्स्ट है इन इस सेल, देन इन कंप्लीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट एब्सेंट रहता है ऑक्सीजन, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है? इथेनॉल और वी कैन से एल्कोहल। और इसके साथ में बनेगा CO2 प्लस एनर्जी। ओके, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। सेकेंड वन, इफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन की कमी है तो हियर इज मसल सेल्स। तो मसल सेल्स के थ्रू क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो क्रैम्प आते हैं बॉडी में उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लैक्टिक एसिड। उसके साथ में भी एनर्जी बनेगा। एंड थर्ड वन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि हियर इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल जिसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा?
CO2 प्लस वाटर, और यहाँ पे एनर्जी जो बनेगी वो सबसे ज्यादा बनेगी, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा बनेगी। ये दोनों प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या, इन प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं इनको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है इन एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होता है। तो ये दोनों फर्मेंटेशन है, इसको कलेक्टिवली यहाँ ये दोनों अपन क्या बोल सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक, और ये जो है आपका एरोबिक हो गया। ओके, सो दिस वन इज एरोबिक एंड दीज टू एनारोबिक। ओके, एंड दिस वन इज कॉमन फॉर बोथ। अब देखते हैं डिफरेंसेस, देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक में। जब कंपेयर करते हैं एरोबिक और एनारोबिक में तो क्या क्या डिफरेंसेस अपन नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखते हैं। तो रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को अपन 2 सब डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एरोबिक और सेकंड हो गया आपका एनारोबिक। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब इसमें कंपेयर करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट है, ये जो है फर्स्ट वन एरोबिक, तो ये कैसे होगा, टेक्स प्लेस in the presence of O2। वेरी सिंपल है कि जब हम बात करते हैं एरोबिक की तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और यहां पे जो रहेगा वो रहेगा टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस बोल सकते हैं और डेफिशिएंसी। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पे अपन ने लिखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहां पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड वन पॉइंट है अकर्स इन, कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ये जो होता है ये कहां पे होगा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किसका होता है, ईस्ट, मसल्स, उनके साइटोप्लाज्म में होगा। थर्ड वन डिफरेंस देखेंगे तो एंड प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहा है, एंड प्रोडक्ट्स आर here is CO2 plus H2O, CO2 और H2O बनेगा, और यहां पे जो रहेगा एंड प्रोडक्ट्स फर्स्ट वन इज अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड ये बनेंगे। और लास्ट वन अपन डिफरेंस लिख सकते हैं कि more amount of energy is released, more amount of energy released, और यहां पे जो है वो रहेगा less amount। Okay, so again we will see all the points. Here is aerobic, जो फर्स्ट है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसे प्रीवियसली हमने देखा कि एरोबिक, ये जो दोनों हैं वो कौन से हैं, एनारोबिक, ये एरोबिक है। तो एरोबिक किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों किस में होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। है मसल सेल और ईस्ट सेल है, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में होगा। सेकेंड वन एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CO2 और वाटर बन रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड और
एल्कोहल बन रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं सारे डिफरेंसेस। तो फर्स्ट वन एरोबिक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन यू हैव टू राइट। ओके, सेकंड वन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड हियर इज इन साइटोप्लाज्म। सेकंड वन डिफरेंस, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो CO2 एंड H2O फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दोनों अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे तो एल्कोहल भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। ओके, CO2 भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे CO2 किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। तो मेन बाई प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। यहाँ पे अमाउंट जो है वो लेस रहेगा। यहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये था अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फर्स्ट वन पार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास वी विल सी ब्रीथिंग प्रोसेस। सो ब्रीथिंग प्रोसेस जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू करेंगे। फर्स्ट वन यूनिसेलुलर, देन मल्टीसेलुलर, देन प्लांट एंड देन ह्यूमन बीइंग। तो all channel we will see, but here is respiration, so cellular respiration now completed. Okay, so bye, have a nice day.